एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पॉलिटिपुर। आज हम समझेंगे कोर 13 की थर्ड चैप्टर एंटोनियो ग्राम्स्की जी के बारे में और उनकी थ्योरी ऑफ हेजेमोनी के बारे में। उनका पूरा नाम था एंटोनियो फ्रांसिस्को ग्राम्स्की एंड ही वाज एन इटालियन मार्क्सिस्ट, व्हिच मींस वो इटाली के थे। एंड इटाली की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, जैसे हर एक कंट्री में कम्युनिस्ट पार्टी होती है ज़्यादातर कंट्री में, तो जो इटाली की कम्युनिस्ट पार्टी थी उसके भी लीडर रह चुके थे एंटोनियो ग्राम्स्की जी। वो मार्क्स के ऊपर बहुत बिलीव करते थे, मार्क्स की जो थ्योरी थी उसके ऊपर वो बहुत बिलीव करते थे और उनको भी पता था कि ज़रूर ऐसा एक दिन होगा। वो एक फिलोसोफर थे, जर्नलिस्ट थे, राइटर थे एंड पॉलिटिशियन भी थे। ही रोट मेनी पॉलिटिकल थ्योरी, हिस्ट्री एंड सोशियोलॉजी ऑल्सो। ही वॉज द लीडर ऑफ इटालियन कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है। ही वॉज बॉर्न ऑन 22 जनवरी 1891 इन इटाली एंड डाइड ऑन 27 अप्रैल 1937 इन रोम, इटली। इटाली में ही वो पैदा हुए और उधर ही उनकी मृत्यु हुई। हिज फेमस बुक इज प्रिजन्स नोटबुक। तो उनकी एक बहुत ही फेमस किताब है जिसका नाम है प्रिजन नोटबुक। जैसे आजकल नेटफ्लिक्स की सीरीज आती है, तो वैसे इनकी भी जो बुक थी वो सीरीज में आई थी, जो कि उन्होंने 1929 से लेकर 1935 तक उन्होंने लिखा था। तो वो जब जेल में थे, मैं बताऊंगी कैसे कि वो क्यों जेल गए। तो जब वो जेल में थे उसी टाइम पे उन्होंने ये बुक लिखी थी एंड उनके जो सिस्टर थे वो इसको संभाल रखा करते थे, और बाद में जब वो जेल से निकले उसके बाद ये बुक उनके सामने आई। ठीक है। वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय कार्ल मार्क्स, हेगल एंड लेनिन। तो जो कार्ल मार्क्स की थॉट थी, जो लेनिन के एक्शन थे, जो उनके थॉट थे एंड जो हेगल के एक्शन एंड थॉट थी, तो उसके ऊपर वो बहुत ही बिलीव करते थे और उनसे वो इन्फ्लुएंस भी हुए। ही इज नोन एज फादर ऑफ न्यू मार्क्सिज्म। एंटोनियो ग्राम्स्की को फादर ऑफ न्यू मार्क्सिज्म भी बोला जाता है। इटाली वॉज फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स ड्यू टू फासिज्म। हमें पता है कि जर्मनी एंड इटली में फासिज्म एंड नाजिज्म चल रहा था। ठीक, इटाली में चल रहा था फासिज्म, और फासिस्ट के जो हेड थे बेनिटो मुसोलिनी, उनके खिलाफ खड़े हो गए ग्राम्स्की कि आप जो कर रहे हो, आप जो अपनी मनमानी कर रहे हो वो बिल्कुल ही गलत है, हमारी लोगों की तो इसमें नुकसान हो रही है, कोई भी फायदा नहीं हो रहा, तो आप ये सब बंद करो, लोगों की नुकसान करना बंद करो। लेकिन बेनिटो मुसोलिनी को अपनी ही पड़ी थी, वो तो सेल्फिश था, तो उसने क्या करा कि ग्राम्स्की को जेल के अंदर डलवा दिया ताकि वो इंसान चुपचाप बैठ जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ग्राम्स्की जेल के अंदर रह के भी उन्होंने अपनी जो मूवमेंट थी उसको कंटिन्यू करा। फॉर दिस बेनिटो मुसोलिनी, द लीडर ऑफ फासिस्ट, ऑर्डर टू अरेस्ट हिम एंड टू पुट हिम विद इन जेल फॉर 20 years। ही वांटेड टू स्टॉप ग्राम्स्की बट मुसोलिनी कुड नॉट डू सो। बट मुसोलिनी ये कर नहीं पाए, उन्होंने ग्राम्स्की को नहीं रोक पाया। Gramsci continued his effort from jail, wrote many theories to make Italy free and to establish communism in Italy. His sister used to preserve Gramsci's writing and later it came into limelight. तो वो जेल से निकलने के बाद बहुत समय बाद ये लाइमलाइट में आई इनकी सारी बुक्स। ग्राम्स्की वॉज वरीड अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म। उनको ये था कि कैपिटलिज्म तो बहुत ही बढ़ रहा है और कम्युनिज्म तो आ ही नहीं रहा, रेवोल्यूशन तो लोग नहीं कर रहे, तो इसकी क्या रीज़न हो सकती है, क्यों लोग इतने खुश है कैपिटलिज्म के साथ। भले ही उनको कम वेजेस मिले, मीन्स उनको सैलरी कम मिल रही है, वो बहुत काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री के मालिक है, वो सब बैठे बैठे बहुत सारे पैसा कमा रहे हैं, और ये लोग इतना काम करके भी थोड़े पैसे कमा रहे हैं, उसमें भी ये लोग खुश से रिवॉल्यूशन क्यों नहीं कर रहे। एंड ही वॉज फाइंडिंग द रीजन फॉर विच पीपल वे आर नॉट ब्रिंगिंग रिवॉल्यूशन। इन फैक्ट पीपल वे आर सपोर्टिंग कैपिटलिस्ट एंड फाइनली ही गॉट द आंसर। एंड उनको फाइनली आंसर मिल गया, जो कि था उनका थ्योरी ऑफ हेजेमोनी। हेजेमोनी क्या है? टू कंट्रोल समबडी, किसी के ऊपर कंट्रोल करना। Gramsci observed the capitalists are not forcing laborers. Instead, laborers are doing work in low wages happily and not opposing them also. Gramsci ने देखा कि जो कैपिटलिस्ट है ये लोग फोर्स भी नहीं कर रहे लेबरर्स को, उल्टा ये लेबरर्स लोग सैलरी में बहुत ज़्यादा काम करके इनके साथ खुश भी हो रहे हैं। Hegemony means to control someone or to influence someone. Gramsci, base of societies consist of economy and culture. Gramsci ने बोला कि जो सोसाइटी है वो दो चीज़ों से चलती है, एक है इकोनॉमी, दूसरी है कल्चर। दीज टू इन्फ्लुएंस द पॉलिटिकल एनवायरनमेंट ऑफ सोसाइटी। दोनों चीज़ें मिलकर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को अफेक्ट कर दिए। उनका कहना था कि जो व्यक्ति इकोनॉमी को हैंडल कर सके, लोगों के कल्चर को हैंडल कर सकता है, वो ही पॉलिटिकल लेवल पे एस्टैब्लिश हो सकता है, जैसे कि कैपिटलिस्ट ने करा। वन हु विल कंट्रोल इकोनॉमी एंड कल्चर विल इवेंचुअली कंट्रोल द सोसाइटी। जैसे कि अगर आपको कोई पैसा देता है, अगर आपको कोई सपोर्ट करता है, एजुकेशन में आपकी मदद करता है, आपकी कल्चर को बढ़ावा देता है, तो लोग क्या करेंगे, उसी को ही अपना नेता चुन लेंगे। तो वैसे ही कैपिटलिस्ट ने भी यही आइडिया आजमाया था अकॉर्डिंग टू ग्राम्स। सोसाइटीज इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज इकोनॉमी विच अफेक्ट कल्चर, रिलीजन, एजुकेशन एंड दैट्स व्हाई कार्ल मार्क्स डिवाइडेड सोसाइटी इनटू टू पार्ट्स। तो सोसाइटी की इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इकोनॉमी, जिसके पास पैसा है उसके पास भाई सब है। तो
जिसके पास पैसा है वो सब कुछ को अफेक्ट कर सकता है, आपके कल्चर को, रिलीजन को, एजुकेशन को, सबको। तो कार्ल मार्क्स ने बोला क्योंकि पैसा ही सब कुछ है, तो उन्होंने बोला सोसाइटी की दो पार्ट है, एक है सुपर स्ट्रक्चर एंड दूसरा है बेस। बेस में है इकोनॉमी, मीन्स बेस के ऊपर ही तो घर खड़ा होता है कि नहीं। तो इकोनॉमी के ऊपर ही सुपर स्ट्रक्चर खड़ा है, जैसे कि एजुकेशन, रिलीजियन एंड कल्चर। ग्राम्स्की ने बोला कि सोसाइटी तो दो भागों में विभक्त है, जैसे कि सुपर स्ट्रक्चर एंड बेस, लेकिन जो सुपर स्ट्रक्चर है उसको ग्राम्स्की ने और दो भागों में विभक्त कर दिया, जैसे कि स्टेट एंड सिविल सोसाइटी। तो हमने क्या देखा कि सोसाइटी को दो भागों में विभक्त कराया गया, जो कि कार्ल मार्क्स ने किया, सुपर स्ट्रक्चर एंड बेस, लेकिन ग्राम्स्की ने सुपर स्ट्रक्चर को और दो भागों में विभक्त किया, स्टेट एंड सिविल सोसाइटी। और में आया स्टेट, नेक्स्ट आई सिविल सोसाइटी, नेक्स्ट आई इकोनॉमी। ठीक है, ऊपर दोनों को बोला गया सुपर स्ट्रक्चर एंड इकोनॉमी इज बेस। तो स्टेट क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ कोर्सन। जैसे कि अगर कोर्ट की कोई ऑर्डर आ गई, पुलिस ने कुछ ऑर्डर किया तो हमको मानना पड़ता है, वो हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं और वो हमारी भलाई के लिए बोलते हैं, तो वो अपना पावर का यूज़ करते हैं, जैसे कि हम अपनी काम ठीक से करें, ठीक है, और किसी को तकलीफ ना हो। वैसे ही जो सिविल सोसाइटी है उसको बोला जाता है स्ट्रक्चर ऑफ लेजिटिमाइजेशन, मीन्स इसमें आता है रिलीजन, कल्चर एंड एजुकेशन। ठीक है, तो ये क्या करता है? हमारे माइंड को अफेक्ट करता है। जो स्टेट थी, मीन्स जो पुलिस है, कोर्ट है, आर्मी, ये सब हमें रूल्स, रेगुलेशन एंड अपनी पावर के तौर पर हमें सीधे सीधे काम करवाते हैं। लेकिन जो सेकेंड आई सिविल सोसाइटी, वो हमारी माइंड को अफेक्ट करती है, जैसे रिलीजन, वो जो भी होता है हमारे रिलीजन में वो हमारे माइंड में आता है, वो पीस हो गई, जो भी चीज़ हो गई। एजुकेशन में हमें जो पढ़ाया जाता है वो भी हमारे माइंड में आता है, हमारी कल्चर में जो आता है वो भी हमारे माइंड को अफेक्ट करता है, एक पावर को इस्तेमाल करके, एंड दूसरा हो गया अपनी माइंड को चेंज करके लोगों को अफेक्ट कर सकते हैं, ऐसा बोला ग्राम्स्की ने। एंड बेस तो है इकोनॉमी, क्योंकि इकोनॉमी तो सब कुछ है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ग्राम्स्की, सुपर स्ट्रक्चर इज स्ट्रक्चर ऑफ डोमिनेंस विच डोमिनेट द सोसाइटी। स्टेट यूज पावर टू कंट्रोल पीपल, तो जैसे मैंने बोला कि पुलिस, कोर्ट एंड आर्मी वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं, एंड सिविल सोसाइटी चेंज द माइंड सेट एंड कंट्रोल पीपल, एंड ऑल्सो इट प्रोटेक्ट इट अगेंस्ट रिवोल्ट। अगर पुलिस ने कुछ किया ऐसा कि आर्मी में ऐसा कुछ हुआ, तो बहुत सारे देश हैं, कंट्रीज हैं जिसमें कि आर्मी के रूल होते हैं या फिर कुछ भी होता है, तो लोग क्या करते हैं? रिवोल्ट करते हैं कि नहीं, हमारे यहाँ वैसे नहीं चलेगा। लेकिन जो स्टेट है, भले ही उसके रूल से या फिर कुछ वजह से कंट्री में डिस्टर्बेंस हो सकते हैं, लेकिन जो सिविल सोसाइटी है वो लोगों के माइंड को चेंज कर सकता है, जैसे कि रिलीजन, जैसे कि एजुकेशन। इसमें हम क्या कर सकते हैं कि लोगों के माइंड में डाल सकते हैं कि कम्युनिज्म बेस्ट है, कम्युनिज्म अच्छा है हमारे लिए, ऐसा बोला ग्राम्स्की ने। कम्युनिज्म विल बी एस्टैब्लिश्ड इफ कल्चर ऑफ कम्युनिज्म इज इंजेक्टेड इन माइंड ऑफ पीपल, एंड फॉर दैट सिविल सोसाइटी प्लेज इंपॉर्टेंट रोल। तो ग्राम्स्की ने बोला अगर कम्युनिज्म लानी है तो हमें सिविल सोसाइटी को पकड़ना होगा, क्योंकि वो सबसे इम्पोर्टेंट है। एजुकेशन के द्वारा, रिलीजन के द्वारा, कल्चर के द्वारा हमें उन्हें समझाना पड़ेगा कि कम्युनिज्म कितना अच्छा है, उससे लेबर्स की बहुत ही डेवलपमेंट होगी। ठीक है, which will affect mindset of people, and by awareing people about the benefit of communism it can be established। ठीक है, ये बोला ग्राम्स्की ने। थैंक यू सो मच।